अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पंजाब पाकिस्तान में 2023 की जो सेंसस हुई थी उसके मुताबिक पंजाब में तकरीबन 3 मिलियन क्रिश्चियन रहते हैं और ये पंजाब की टोटल पॉपुलेशन का 2% है, जबकि पाकिस्तान की टोटल क्रिश्चियन पॉपुलेशन का 81% पंजाब में रहता है। पंजाब का शायद ही कोई गांव, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा हो जहां पे क्रिश्चियन ना हो। पंजाब में काफ़ी सिविल सर्विस में भी क्रिश्चियन हैं, लेकिन एक भी क्रिश्चियन मिनिस्टर नहीं है पाकिस्तान में। जबकि पाकिस्तान में पंजाब में सिखों की टोटल पॉपुलेशन 5,649 है। क्रिश्चियन तकरीबन 3 मिलियन हैं, सिख खाली 5,600 हैं। लेकिन पंजाब में सिख मिनिस्टर है, 5,600 सिखों के लिए एक मिनिस्टर है, जबकि 3 मिलियन क्रिश्चियनों के लिए कोई मिनिस्टर नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सिखों को पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक हथियार के तौर पे यूज़ करता है। पिछले कई डेकेड से और फिर ख़ास तौर पे जब इमरान बाजवा की सरकार थी तब से सिखों को वापस एक्टिवेट किया गया है और पाकिस्तान में जो इन्होंने यात्रियों का ज़बरदस्त सिलसिला शुरू किया, करतारपुर साहब का गुरुद्वारा बनाया और सब कुछ किया, उसमें हमने धुरंधर फिल्म में भी देखा कि किस तरह सिखों को, मतलब सिखों को नहीं, खालिस्तानियों को यूज़ किया जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनका किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं होता। भारत की सिख कम्युनिटी इंतहाई स्ट्रांगली भारत के साथ जुड़ी हुई है और उनको पता है कि वो भारत के साथ ही उनकी बेहतरी है। भारत में सिखों को सारे राइट्स हासिल हैं, उनकी सारी जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं या जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन है, जैसे पंजाब है, वहाँ पे इनको भरपूर रिप्रेजेंटेशन है। उनके हाथ में सारे इनके गुरुद्वारे हैं। इसके अलावा भारत की फॉरेन सर्विस, सिविल सर्विस, आर्म्ड सर्विस में सिख अपनी पॉपुलेशन के रेशो से ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान कुछ ऐसे सिख जिनका अपना कोई ज़ाती मफाद होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, उनको अपने लिए इस्तेमाल करता है। बहुत अच्छा है। कम से कम हिंदुओं के लिए तो अच्छा होगा ना। हिंदुओं के लिए? हाँ। हिंदुओं के लिए क्यों बोल रहे हो? सरदारों के लिए क्यों अच्छा नहीं होगा? सरदार कोई अलग है क्या? अरे ये कहते हैं ना कि सरदार अलग है और हिंदू अलग है। कौन कहता है अलग है यार? कहीं वीडियो जाती है सामने। नाखून और मुंह एक ऐसे अंगुली से अलग हो सकता है? अच्छा, ये हो सकता है। आजकल तो देश में ट्रेंड चला हुआ है, दलित हिंदू अलग है, दलित सरदार हिंदू अलग है, जाट हिंदू अलग है। आजकल तो अच्छा, मैं 100 बात की एक बात कहता हूँ, जो दफनाया जाता है वो मुसलमान है, जो जलाया जाता है वो हिंदू है। बस इसमें सारी बात आ गई। आप ये आपने सुना, इन्होंने बताया कि इनका भारत के सिखों के हवाले से जो बात की इन्होंने। अजीज़ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि अमेरिका पाकिस्तान के AF-16 और उनकी डेवलपमेंट और उसके लिए पाकिस्तान को फुल मदद दे रहा है, फाइनेंशियल एड दे रहा है। ऐसे ही पाकिस्तान दुनिया का फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसको चाइना के 5th जनरेशन स्टेल्थ जहाज़ जो कि J-35A, वो पाकिस्तान पहला कंट्री है जिसको वो मिलेंगे। 2026 के एंड तक पाकिस्तान को 40 J-35A एयरक्राफ्ट मिलेंगे, जिसमें से 4 इसी नेक्स्ट मंथ में मिलेंगे, 4 से 12 के दरमियान। और चाइना भरपूर पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग करता है, जिस तरह के अमेरिका भी इस वक्त इंडिया को अमेरिका भी घेरने की कोशिश कर रहा है। जबकि चाइना का तो हमें पता है कि भारत के साथ हमेशा से एक वो रहा है, मसला रहा है।
तो जैसे कि CNN ने बताया था कि लास्ट संडे को पाकिस्तान की मिलिट्री ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने पहले कांटेक्ट किया था इंडिया को सीज़ फायर के लिए जंग के दौरान, क्योंकि इंडिया ने वो तबाहियां मचा दी थी कि पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं रह गया था। और चाइना ने अभी रिसेंटली कंफर्म किया है कि इस जंग में जो लास्ट ईयर लड़ी गई थी उसमें पाकिस्तान की चाइना ने टोटल मदद की थी, हर लिहाज से, हथियारों के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से और दूसरी टेक्निकल सपोर्ट। तकरीबन 16 के करीब हमारी एक बेस के ऊपर उन्होंने मिसाइल फायर किए। एयरफोर्स को और चीफ को बहुत देर से जब वो फायर हुए तो उसमें कुछ मिनट तो लगते हैं, तो उनको आइडिया हो गया था कि ये आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि 16 में से 14 या 15 या 14 या 15 मिसाइल बेस के ऊपर नहीं गिरे थे। एक मिसाइल गिरा था जो बेस पे गया था, बाकी सब के सब जिस तरह की ने साइड पे कर दिए सारों को, इस तरह करके वो मिसाइल साइड पे गए। ये मुमकिन नहीं था, ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग के बगैर पॉसिबल नहीं था कि ये चीज़ हो जाए। बेटा अजीज़ दोस्तों, ये आपने सुना मोहसिन नकवी पाकिस्तान का होम मिनिस्टर कह रहा है कि 15 मिसाइल पाकिस्तान में आके गिरे, जिसमें खाली एक टारगेट पे लगा, बाकी 14 अल्लाह ने इधर उधर कर दिए। तो मैं कहता हूं कि फिर आप लोगों ने क्यों इतना खर्चा करके डिफेंस सिस्टम पर रखा हुआ है? जब अल्लाह बैठा हुआ है आपकी मदद करने के लिए, तो अल्लाह ने इधर उधर करने होते हैं, तो फिर आपका क्या काम है? फिर आप रहने दें। और यहाँ पे एक और चीज़ साबित होती है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कितना नाकारा है कि 15 भारत के मिसाइल आके इस्लामाबाद जैसे शहर में, कैपिटल है, मोस्ट मतलब डिफ़िकल्ट जगह होनी चाहिए, वहाँ पे भारत के 15 मिसाइल लग जाते हैं और आपके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। अजीज़ दोस्तों, मसला ये है कि ये जो दावे कर रहे हैं ना कि 8 जहाज़ गिराए, भारत के 9 जहाज़ गिराए, उस पर ज़रा हम गौर करें कि देखें, जहाज़ 2 तरीके से पाकिस्तान भारत के उड़ा सकता है। एक, भारत के अंदर मिसाइल जाके भारत के एयरक्राफ्ट्स को टारगेट करे। दूसरा, भारत के एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की एयर स्पेस में आते हैं और वहाँ पे आप उनको टारगेट करके गिराते हैं। अब भारत के एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के एयर स्पेस में आते हैं और आपने उनको टारगेट किया होता तो वो गिरते, तो आपके पास सबूत होते, उनकी डेब्रिज दिखाते। भारत के कुछ ड्रोन्स पाकिस्तान में आके आपने टारगेट किया, उनकी डेब्रिज आप दबा दबा के पिक्चर और वीडियोस दिखाते रहे, एक भी जहाज की नहीं दिखाई। भारत के अंदर तो आपका एक भी मिसाइल नहीं गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज़ के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी, एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16s होते हैं,
जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया है, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर जहाँ पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पर यहाँ पर हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि हमें अमेरिका ने ये सीज़ फायर करके दिलाया है, हिंदुस्तान को उन्होंने धमकी लगाई है, हमने धमकी उनको कन्वे कर दी। जब हमने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई, हमने उनको कन्वे भी कर दिया होगा कि जनाब हम तो बड़े सख्त अंडर प्रेशर हैं, हम न्यूक्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम डिनाई कर रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा, लेकिन नज़र यही आ रहा है। और दूसरा उनको ट्रेड की धमकी थी, और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तन बदन में गुस्सा पाया जाता है। उनको लगता ये है, और वो नरेंद्र मोदी पे गुस्सा निकल रहा है, और ट्रंप के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा निकल रहा है, ट्रंप की बड़ी गाली गलौच हो रही है हिंदुस्तान, बिकॉज उनको लगता ये है कि अगर हमें ना रोका जाता, 2 दिन 3 दिन हम और इसी किस्म की स्ट्राइक्स जारी रखते, तो हम पाकिस्तान का दिमाग जो है सीधा कर देते पाकिस्तान की मिलिट्री का। दिस इज़ व्हाट, अगर आप पढ़ें हिंदुस्तान के अखबार, आई डोंट नो पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के अखबार पढ़ने मुमकिन है, उनके ट्वीट तो आप देख सकते होंगे, तो आपको उनके ठीक ठाक आइडिया जो है उनका मिलता है। फॉर इंस्टेंस ब्रह्मा चलानी उनके एक स्ट्रेटिजिक एनालिस्ट हैं, एक थिंक टैंकर हैं, जिनका आइडिया यह है कि या तो नरेंद्र मोदी को ये जंग नहीं करनी चाहिए थी और चीज़ों से डील करना चाहिए था, और अगर जंग की थी तो फिर इसको अपनी लॉजिक पे, अपनी टाइमिंग पे इसको ख़त्म करना चाहिए था। कि जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आके सीज़ फायर किया है, इससे हिंदुस्तान की साख को और उसके इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अगर ये 48 घंटे में ख़ुद भी इसको मैं देख रहा हूँ कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6, 8-8 घंटे के बाद करते रहते, तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। और फिर हमने देखा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मोटरवे से भी इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान उड़ा सकते हैं, शायद पेशावर इस्लामाबाद को भी इस्तेमाल कर सकते होते, लेकिन तो क्या इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो हमारी मोटरवेज पे भी जगह जगह शगाफ नहीं डाल सकते थे। तो आई थिंक इट वॉज अ ह्यूज क्राइसिस फॉर पाकिस्तान, जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया है। और इसमें से ये गलत मतलब अब नहीं निकालना चाहिए, और मेरा ख्याल निकाल भी नहीं रहे होंगे। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए और किस्म की कहानियाँ होती हैं, अंदर आपको हकीकत पता होती है कि आप बार बार अमेरिका को भी यूज़ नहीं कर सकेंगे, और ना ही आप बार बार न्यूक्लियर कार्ड जो है वो प्ले कर सकेंगे। इसका मतलब ये है, कि बहुत देर तक हिंदुस्तान के अंदर कोई हमारे रिलेटेड जो है गंद नहीं होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। हाँ, अब वो खुद पैदा कर लें, अगर वो खुद को ही कल कोई चीज़ पैदा कर लें हमें ठोकने के लिए, सजा सुनाने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी साइड को अच्छी तरह से समझ आ गई है, और कहानी और सुनाई जा रही है, असल हकीकत जो है वो और है। ये आपने देखा, ये मोहित पीरजादा ने डिटेल में बताया है। 1 इंच भी पाकिस्तान का कोई मिसाइल भारत में नहीं जा सका। आपने सैकड़ों हजारों ड्रोन भेजे थे, जिसमें से शायद 2-4 चले गए हों, लेकिन अगेन अब ये जो दावा कर रहा है पाकिस्तान के बनियानुल मरसूस ऑपरेशन के दौरान भारत के इन एयरबेसों को हमने तबाह किया, श्रीनगर, उधमपुर, पठानकोट, अवंतीपुर, उड़ी, अमृतसर, राजौरी, जालंधर, ब्यास, मतलब इतने सारे, दिल्ली। मुझे ये बताएं कि सैटेलाइट सिस्टम तो पूरी दुनिया के हर कंट्री के पास है। ये भारत ने दिखाया कि पाकिस्तान के जो भोलारी एयरबेस है उसको तबाह किया, नूर खान एयरबेस को तबाह किया, सबकी सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाई। आपने 2 दर्जन भारत के एयरबेसिस को तबाह कर दिया, आपके पास एक पिक्चर नहीं है सबूत दिखाने के लिए। अजीज दोस्तों, टोटल सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जो हालत हुई है वो सबके सामने है। इसमें किसी को ट्रंप
उसने आज तक जितनी बार भी कहा है कि इतने जहाज गिरे, उसकी एक तो फिगर कभी भी कंप्लीट एक नहीं होती। कभी कितनी फिगर दे रहा है, कभी कितनी, 5 से शुरू हुआ, 6, 7, 8, 10, 12, पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया। लेकिन आज तक उसने ये कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के जहाज गिराए। वो एम्बिग्विटी में ही रखता है ताकि कल को जब पाकिस्तान को टारगेट करने की बारी आए तो कहेगा कि इंडिया ने गिराए। तो ये चीज़ें तो साबित हो चुकी हैं कि भारत ने पाकिस्तान का कचूमर निकाल दिया, सत्यानाश कर दिया, लेकिन पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सका और ना बिगाड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो ताकत ही नहीं। वो पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान का कुछ नहीं उखाड़ सक रहा, जो कि एक तबाह कंट्री है, जो कि पिछले 50 साल से मुसलसल हालत है, जंग में है, उसको आप कुछ नहीं कर सक रहे, आप भारत का सोच रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं ये मलिक साहब की, एक वकार मलिक हैं, इनकी भी एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूँ। ये ट्वीट चेक करें स्काई न्यूज़ की। स्काई न्यूज़ कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है, और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। स्काई न्यूज़ कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं, पीटीवी कह रहा है नहीं, हमें स्काई न्यूज़ ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया, ठीक है। इसलिए इतना अबहम पैदा हुआ फेक तस्वीरों का। अब जब आहिस्ता आहिस्ता मालूमात आती जाएंगी तो पता चलेगा, क्योंकि एक ड्रोन की कंफर्म खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत का एक ड्रोन गिराया है, ठीक है। जो ड्रोन गिराया है उसका मलबा भी नजर आ रहा है। अब जो जहाज हैं वो भी छुपते नहीं है, जहाज बहुत बड़ी चीज होती है, उसका मलबा नजर आ जाएगा। आप देखिए कि असल कहानी क्या है। अजीज दोस्तों, 2 छोटी सी खबरें दिखाऊंगा कि पाकिस्तान की ISI है ना, वो दिल्ली के मंदिरों पे, हरियाणा के मंदिरों पे, हरियाणा के मिलिट्री कैंप पे अटैक करने का प्लान कर रही थी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ISI। और ये है कि ये कुछ टेररिस्ट पकड़े गए हैं जिनको दिल्ली की स्पेशल सेल है जो पुलिस का, उन्होंने गैंग बस्ट ऑपरेशन 2 किया मुख्तलिफ जगहों से, और उन टेररिस्टों ने ये चीज़ बताई। और मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ कि पाकिस्तान वापस टेररिस्टों को रीग्रुप कर रहा है, इक्विप कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि भारत में अटैक कर सके। एक पॉलिटिकल विंग है लश्कर तैयबा का, PMML, उसकी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट हैं, जो वांटेड टेररिस्ट हैं, इंटरनेशनल वांटेड टेररिस्ट, मुजम्मल हाशमी, एलिट लश्कर तैयबा का कमांडर आमिर हमज़ा, हाफिज सईद लश्कर तैयबा का टॉप टेररिस्ट, उसका बेटा मोहम्मद तला सईद, इसके अलावा सैफुल्ला कसूरी, हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ और दीगर सारे उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान की मार्काए हक ऑपरेशन सिंदूर जो जंग थी उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। और उसमें वो क्लियर अल्फाज में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान आर्मी अपने टेररिस्ट अड्डों को, टेररिस्ट कैंपों को बचाने के लिए उस वक्त पूरी एक्टिव थी। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन थी। मैं बार बार ऑपरेशन सिंदूर और उस हवाले से आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ, सारे सबूत मौजूद हैं कि किसने क्या रोल अदा किया। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।